साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। आप देख सकते हैं विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं करनाल जिला सचिवालय पहुंचे हैं। नेतृत्व है प्रितपाल सिंह पन्नू का। बातचीत करेंगे किस लिए वो यहाँ आए हैं, क्या है मामला। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी कि सबसे पहले तो आप सभी को बधाई। आज सोशल मीडिया दिवस है और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले सभी समाज के साथियों को आज सोशल मीडिया दिवस की बधाई। और सोशल मीडिया जो है वो दो धारी तलवार है, जो फ़ायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी 5-6 रोज़ पहले एक पोस्ट जो है हमारे एक साथी ने डाली थी कि करनाल में एक फर्जी समाज सेवी है जो शहीदों के नाम पर रक्तदान शिविर लगाता है और उस रक्त को इकट्ठा करके और उसको बेचकर खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है और खालिस्तान का काम कर रहा है, खालिस्तानी संस्था चला रहा है। ये करनाल की सभी संस्थाओं को ये मुद्दा बड़ा गंभीर लगा कि अगर करनाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लोगों का ब्लड लेकर उसे बेचकर और मूवमेंट खालिस्तान की चला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इसमें जो है प्रॉपर जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात वैसे ही लिख दी गई है, तो फिर जिस व्यक्ति ने लिखी है उसको इस बात के लिए रियलाइज़ कराया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जो है किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति की छवि को कैसे धूमिल कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट थी, इससे जो रक्तदाता हैं उनका विश्वास कमज़ोर होता है। उनको लगता है कि मैं जो ब्लड दे रहा हूँ उस ब्लड को तो बेचा जा रहा है और उसको जो ऐसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो ब्लड देने वाले कम हो जाएंगे। और ब्लड देने वाले कम होंगे या जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो ब्लड लगाना, कैंप लगाना बंद कर देंगी, क्योंकि उनके ऊपर अगर आक्षेप आएंगे तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो हमने SP साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि पहले तो इस बात की जांच करो कि क्या करनाल में वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शहीदों के नाम पर रक्तदान शिविर लगाकर उस रक्त को बेचता है और उस बेचे हुए पैसे से खालिस्तान मूवमेंट को चलाता है। अगर कोई ऐसा है तो उसकी जगह जेल है, उसको बाहर नहीं होना चाहिए, उसको जेल के अंदर करो। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं और जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी पोस्ट डाल दी है, फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को भ्रमित करने वाली कार्रवाई है। इससे कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। उनको जो है देशद्रोही साबित करने का प्रयास भी देशद्रोह है कहीं ना कहीं। इससे जो है समुदायों के बीच में जो है वो झगड़े बढ़ते हैं, द्वेष बढ़ते हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है छोटी छोटी बातों से। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्रशासन टाइट करे। इसके लिए आज जो है एप्लीकेशन दी गई है। उम्मीद है आगे से जो है वो सब ठीक रहेगा। और करनाल में बड़ा भाईचारा रहा है आज तक। करनाल के लोग जो है ना, हम यही बात अभी सारे कर रहे थे कि करनाल के लोग जैसे एक खाट होती है मंजी, जिसे हम कहते हैं, मंजी में जो वाहन होता है ना, उसी तरह एक दूसरे के साथ जो है बंधे हुए हैं। तो इसके भाईचारे को आग लगाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो सोशल मीडिया निभा रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग इस प्रकार की पोस्टें डालते हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि सामाजिक ताना बाना, भाईचारा बना रहे। अभी 2-3 पीछे करनाल में मुद्दे हुए जिसमें करनाल पुलिस ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। आप जानते हैं निर्मल कुटिया वाला मामला सबको पता है। करनाल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उस मामले के अंदर षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया और करनाल का जो विश्वास था निर्मल कुटिया के ऊपर वो पहले से ज़्यादा भी बढ़ गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि निर्मल कुटिया के जो महापुरुष हैं उन्होंने फेडअप होकर कि इस प्रकार से संस्था को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने वहाँ पर सेवाएं बंद कर दी। और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान जिसने सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया उसको नहीं हुआ, नुकसान हुआ आम जनता को, गरीब लोगों को, जिनको निर्मल कुटिया से वहाँ पर मरीजों को हेल्प मिलती थी, वो बंद हो गया। इसी प्रकार कतलेड़ी वाला मामला था, उसमें भड़काने वालों ने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, SP साहब को हम इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया रोल प्ले किया कि दोनों समुदायों के अंदर बिठा के राजीनामा करा दिया। हालांकि उस राजीनामे को भी टारो पीटो करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से अब ठरवा बाजरा वाला मामला चल रहा है कि वो मामला तो पर्सनल था, उस पर्सनल को समुदायों का मामला जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं करनाल के अंदर, इन पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो स्पेशली ये जो अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है कि करनाल में अगर एक भी ऐसा बंदा है जो रक्त बेच रहा है, रक्त बेचना ही बहुत बड़ा अपराध है। उसको खालिस्तानी मूवमेंट के लिए या किसी और देश विरोधी गतिविधि के लिए चलाना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन रक्त को बेचना ही इतने आप में इतना बड़ा अपराध है कि जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति रक्त बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं बेच रहा तो रक्तदाताओं का विश्वास ना टूटे, रक्तदान कैंप लगाने वाली सामाजिक संस्थाओं का विश्वास ना टूटे, इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं। ब्लड कैंप कैंसिल भी किया सर, कल में लगने वाला था। हमारा 2 तारीख का समाना बहू में कैंप था। शरवण शर्मा जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इंद्री सारा इन्हीं के अंदर सारे काम करते हैं। इनका समाना बहू में था, वहाँ गुरुद्वारे में प्रधान से मैंने बात भी की थी, एडवोकेट हैं वो, उन्होंने कहा था हम जगह देंगे। लेकिन इस सारे प्रकरण के बाद सभी ने कह दिया कि हम तब तक कोई भी, निफा ने तो खासतौर पर ऐलान कर दिया पूरे देश में तब तक एक भी कैंप नहीं होगा जब तक ये वाला मामला जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क के अंदर हम लोग काम नहीं कर सकते। तो पहले ये क्वेश्चन मार्क क्लियर होगा, अगर कोई दोषी है तो वो
जेल के अंदर जाए, अगर दोषी नहीं है तो लोगों के सामने क्लियर हो सारी सिचुएशन, उसके बाद ही हम कोई कैंप लगाएंगे। हमारा 6 तारीख को सिरसा में था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। हम तब तक कैंप नहीं लगाएंगे जब तक प्रशासन इस मामले के ऊपर जो है एक स्पष्ट स्टैंड नहीं लेता। सर कौन सी वो आईडी थी, किस आईडी से ऐसा कोई मैसेज किया गया या किसी स्पेसिफिक आदमी को टारगेट किया गया? लगाए, जिसके मन में चोर नहीं होता वो छाती ठोक के खड़ा होता है कि मेरी जांच करवाओ, तो हम तो छाती ठोक के खड़े हैं कि हमारी जांच करवाई जाए। विनय जी इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन है सर, ये मतलब कि हम बात करें 2019 की, 2019 के बाद कुछ ऐसे हम नगर कीर्तन की बात करें या जैसे छबील का मामला पीछे हुआ है बात है, तो आपको इसको लेके क्या कहेंगे? क्या मतलब ये उचित है भाईचारे में भाईचारा बना रहे? भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारे में किसी भी समुदाय को किसी प्रकार की गलत नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, सिख समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, कोई भी हो, किसी को भी कोई ऐसी नारेबाजी नहीं करनी चाहिए जो दूसरे किसी समुदाय को हर्ट करती हो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। एसपी साहब से क्या बातचीत हुई अभी, क्या साहब को हमने दरखास्त दी है और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया कि इसमें जो है सही जांच जो है वो की जाएगी। एक बार विनय जी से कुछ इसमें कहना मैं 1 मिनट बीच में रोकना चाहूँगा। एक अभी मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे समाज की तरफ से, सारे पूरे समाज के ताना बाना एक रखने के लिए। एक अभी भाई साहब ने बोला भी हम ब्लड कैंप नहीं लगा रहे, इसके विरोध में मैं वो निवेदन करता हूँ, आप कैंप लगाएं, सेवाएं नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे, हम सेवाएं रोकेंगे। मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़ के आपको निवेदन करूँगा, आप कैंप लगाएं, उसका तरीका बदलें। हम काली पट्टी डालकर उसका विरोध करेंगे, वहाँ बैनर लगाएंगे। जिन्होंने जो भी समाज को तोड़ने की बात करता है पर उसके खिलाफ जाकर हमें कार्रवाई करवानी है, पर अपनी सेवाएं नहीं रोकनी है। मैं यही निवेदन करूँगा, अपनी सेवाएं हमें जारी रखनी चाहिए। और कोई भी गलत समाज को तोड़ने वाली बात करता है तो प्रशासन को भी और हमें समाज को भी आगे बढ़कर उसको जोड़ने के लिए एक बात करनी चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। एक व्यक्ति अगर गलत बोलता है तो 50 अच्छे लोग जो चुप हो जाते हैं उससे ज़्यादा बड़ा गुनहगार है। तो मेरे यही निवेदन है, आप कैंप जरूर लगाएं। हॉस्पिटल के अंदर जो सेवाएं दे रहे थे वो सेवाएं दोबारा चलने की उम्मीद है? ये निर्मल कुटिया उनका प्रेरोगेटिव, हम उनसे निवेदन करेंगे। आप सुनिए, मैं उसी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। अभी खेरा साहब ने जो बात कही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्था को जो कोई काम कर रही है हम काली पट्टी लगा के उसका विरोध करें, मगर हमें सेवाएं नहीं बंद करनी चाहिए। यहाँ आज आई हुई 150 से 200 संस्थाएं आग्रह करती हैं, पुन्नू साहब से भी अपनी समिति में ये बात रखी जाए कि गरीबों को जो दिक्कत आ रही है ब्लड की, आपको पता है कितनी थैलेसीमिया का कितना अभाव है, उसके लिए ये निरंतर सेवाएं चलती रहनी चाहिए। और दूसरा, मैं आग्रह करूंगा महापुरुषों से, निर्मल कुटिया वालों से, कि वो जल्द से जल्द उन गरीबों का बहुत आस थी, पूरे करनाल समाज, हमारा निर्मल कुटिया का नाम पूरे देश में रोशन है। मेरा आग्रह है उन महापुरुषों से कि निर्मल कुटिया का भी लंगर सेवा और जो सेवा वो देते हैं वो जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। राधे राधे। सर आपने देश हित में जो रक्तदान शिविर शुरू किया है, हम बात करें रक्तदान की कमी की, जो रक्त है उसकी कमी की, 12,000 यूनिट के करीब आप लोग ही बताते हैं कि कमी है, उसके बावजूद आप बंद की बात कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? कर रहे हैं बंद हमको परमानेंट बंद नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि प्रशासन जो है इस मामले के अंदर जो सच्चाई सामने लाए। अगर सच्चाई में ये आ जाता है कि हम लोग गुनाहगार हैं तो हमें जेल में डाल दें, हमें ब्लड कैंप लगाने का अधिकार ही नहीं है, फिर तो हम जेल में होने चाहिए। तो फिर हमें लगाने का ही अधिकार नहीं है अगर हम बेचते हैं तो। अगर हम बेचते नहीं हैं तो ये सच्चाई लोगों के सामने रखें, ताकि जब हम कैंप लगाएं तो रक्तदाता विश्वास के साथ आएँ कि प्रशासन ने जाँच कर ली है और किसी में रक्त बेचने वाली बात सामने नहीं आई, तो रक्तदाता दूने उत्साह से रक्तदान करने आएगा। अगर ये बात बीच में रहेगी तो रक्तदाता के मन में भी शंका होगी कि जो ये संस्था लगा रही है कहीं ये रक्त बेचती तो नहीं, और हमारे मन में जो है शंका रहेगी। तो शंका के दौर में हम क्यों काम करें? अब ये प्रशासन है कितनी जल्दी इसका जो है निपटारा करता है। अगर 2, 4, 5 दिन हफ्ते में इसका निपटारा हो जाता है, उसके बाद कैंप लगाएंगे। कैंप हमने पहले भी नहीं रोक के लगाएंगे। लेट हुआ अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें अंदर किया जाए। लेट हुआ तो क्या जांच अगर लेट हुई? अब ये देखना है, क्योंकि प्रशासन को भी देखना है कि ब्लड कितनी जरूरत है। जरूरतमंद लोगों पे इसको अपनी कमेटी में रखेंगे, जैसे हमारी कमेटी डिसाइड करेगी उसको करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, मेरा नहीं है। साथियों, आपने अभी सुना प्रितपाल सिंह पन्नू जी को, उन्होंने कहा कि जो रक्तदान शिविर जो लगाए जाने की बात है, इसको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसको जो है कमेटी के अंदर रखा जाएगा और वहीं जो है डिसीजन लिया जाएगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।